हेलो बच्चों, जेटी एकेडमी में आप लोग का स्वागत। तो प्यारे बच्चों, आज के कक्षा में 11th क्लास के कक्षा में आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है प्यारे बच्चों, वो है सेट्स। सेट्स क्या होता है उसके बारे में समझेंगे कि सेट्स होता क्या है। बात समझ में आ रही है? तो सेट्स के बारे में बहुत सारा डिस्कशन जो है हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी जो हम आप लोग को बताने वाले हैं वो है सबसेट और इंटरवल के बारे में, ठीक है। सबसेट और इंटरवल के बारे में। तो चलिए हम छठा लेक्चर लेके आए हैं। अब आप लोग को बताते हैं कि इसके बारे में छठा लेक्चर में इंटरवल सबसेट्स के बारे में यानी अंतराल के बारे में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा कि यहां पे देख लीजिए बाबू, उपसमुच सबसेट। तो सबसेट होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसेट होता है बाबू, देख लीजिए, ए का प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव समुच बी का अवयव हो, ए का प्रत्येक अवयव समुच बी का अवयव हो तो वो ए बी का उपसमुच कहलाता है। बात समझ में आ रही है? ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव हो तो ए बी का उपसमुच कहलाता है। बात समझे? क्या कहलाता? उपसमुच। और उसके बाद इसे ए सबसेट बी लिखकर व्यक्त किया जाता है। जैसे सपोज दैट, देखिए सबसेट का साइन ऐसा होगा, इसको कहते हैं उपसमुच, उपसमुच, ठीक है। उपसमुच कहते हैं और सबसेट्स कहते हैं, ठीक है, सबसेट्स। बात समझ में आ रही है? उपसमुच या सबसेट, बात समझ में आ रही है? अब जैसे देखिए सपोज दैट एग्जाम्पल देख लीजिए। तो एग्जाम्पल में देख लीजिए दिया हुआ है a बराबर 1 2 3, b बराबर 1 2 3 4। तो हमने आप लोग को अभी जस्ट बताया है बाबू, a का सारा एलिमेंट b में होना चाहिए तो a b का उपसमुच कहलाता है या सबसेट कहलाता है। बात समझे? a का सारा एलिमेंट b में होगा तो a b का उपसमुच कहला जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो चलिए आप लोग सबसेट बिल्कुल समझ गए होंगे, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होने वाला आपको नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट जो बाबू हम अब आपका टॉपिक लेके आए हैं वो है इंटरवल, है ना, अंतराल। इसको कहते हैं अंतराल या इंटरवल, ठीक है। अब चलिए देखिए इंटरवल कितने टाइप्स के होते हैं उसको समझेंगे। तो इंटरवल्स वाले 3 टाइप्स का होता है ना। एक देखिए ओपन इंटरवल्स, दूसरा होता है क्लोज इंटरवल्स और तीसरा होता है सेमी इंटरवल्स। सेमी इंटरवल्स, सेमी इंटरवल जो है 2 टाइप का होता है। सेमी इंटरवल कितना टाइप का होता है? 2 टाइप का। तो सेमी इंटरवल जो 2 टाइप का, एक होता है ओपन इंटरवल, एक क्लोज इंटरवल। तो देखिए इंटरवल के बारे में बात करेंगे बाबू। इंटरवल 3 टाइप का होता है। एक देखिए ओपन इंटरवल, दूसरा देख लीजिए इधर क्लोज इंटरवल और तीसरा देख लीजिए सेमी इंटरवल्स। तो सेमी इंटरवल्स यानी 3 टाइप का इंटरवल्स होता है। कितना टाइप का? 3 टाइप्स। अब देखिए इसको हिंदी में क्या कहते हैं? खुला या विविक्त अंतराल कहते हैं, ठीक है। और इसको हिंदी में कहेंगे अर्ध अंतराल, अर्ध अंतराल, ठीक है। इसको हिंदी में अर्ध अंतराल कहते हैं। और उसके बाद देख लीजिए क्लोज इंटरवल, तो बंद अथवा संवृत अंतराल। लो छूट गया है, संवृत अंतराल। बात समझ में आ रही है? अब चलिए इसको पहले छाप लीजिए कॉपी पे बढ़िया से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद हम इस पे डिस्कस करेंगे। चलिए वेट कर रहे हैं आप लोग, समझ
चलिए उतार लिए होंगे। अब चलिए यहाँ पे हम इसको बारी बारी से आप लोग को समझाते हैं, बिल्कुल समझिएगा, नहीं समझिएगा तो दिक्कत है बाबू, समझना इसलिए जरूरी है। बात समझे? सबसे पहले देख लीजिए ओपन, ओपन इंटरवल जो खुला इंटरवल है, तो देखिए यहाँ पे ओपन इंटरवल जो होता है बाबू, ओपन, ओपन को हमेशा इस वाले ब्रैकेट से, छोटी ब्रैकेट से घेरा जाता है। बात समझे? छोटी ब्रैकेट से इसको क्या कर दिया जाता है, घेरा जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ ए से लेके बी तक का जो एरिया है, ए से लेके बी से तक, तो x बिलोंग्स टू, जब भी इसको लिखेंगे ए और बी जो है, ए कॉमा बी जो है ये छोटी ब्रैकेट में लिखेंगे। बात समझे? अगर सपोर्ट दैट यहाँ पे देख लीजिए x बिलोंग्स टू 2 और 5 दिया हुआ है, 2 और 5 दिया हुआ है ना, 2 और 5, यानी इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि 2 से कहां तक, 5 तक। ये भी एक क्वेश्चन बन गया। बात समझ में आ रही है? अब चलिए देखिए यहाँ पे बात समझ गए होंगे। अब इसको जो लिखा जाता है, यानी ओपन को जो लिखा जाता है छोटी ब्रैकेट्स, और उसके बाद क्लोज को लिखा जाता है, कोई क्या है, क्लोज्ड है ना, क्लोज्ड इंटरवल को लिखा जाता है बड़ी ब्रैकेट्स। तो ये भी आप लोग जो है उतार लीजिएगा, जल्दी उतारिएगा, इसको भी उतार लीजिए आप लोग। यानी ओपन को छोटी ब्रैकेट से, और उसके बाद जो है क्लोज को क्या चीज से, ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट्स। ठीक है, अब आइए चलिए क्लोज के बारे में बात करेंगे। ए से देखिए क्लोज वाला जो होगा, जैसे क्लोज यहां पे ये दिया हुआ, जैसे दिया हुआ है ए, यहां पे दिया हुआ ना, ए से लेके बी तक, यहां देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे ई लग गया, ये क्लोज हो गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्लोज वाले को लिखे हैं x बिलोंग्स टू ए से लेके बी तक, और बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए सेमी इंटरवल में ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ये सब बताएंगे। ठीक है, आगे चलिए इसको छाप लीजिए आप लोग। आगे जैसे देखिए यहाँ पे हम सारा चीज आप लोग को बताते हैं। अब जैसे देख लीजिए सपोर्ट दैट दिया हुआ है 2 से दिया हुआ है 5 तक, तो इसको बोल रहा है अंतराल में लिखने के लिए। मान लीजिए अंतराल में, अंतराल या इंटरवल बोलिए। ठीक है, इंटरवल। अब जैसे 2 से दिया हुआ है 5 तक, तो x बिलोंग्स टू, देखिए यहां पे को है ना, ओपन क्या है, देखिए यहां पे आप लोग को बताए थे बाबू रे कि अगर ओपन रहेगा तो छोटी ब्रैकेट, क्लोज रहेगा तो बड़ी ब्रैकेट। यहाँ पे देख लीजिए ओपन है, क्या है, यहाँ पे देख लीजिए ओपन है ना, यहाँ पे देख लीजिए ओपन में छोटी ब्रैकेट, तो खुला है, तो खुला यहाँ पे क्लोज, तो क्लोज का चैन तो नीचे लगा नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 5। यही हो गया आपका अंतराल, आंसर हो गया। अगर चलिए दूसरी की बात करें, दूसरा वाला, अब जैसे देख लीजिए 3 से दिया हुआ है, मान लिया जाए 7 तक। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए क्लोज किया हुआ है ना, तो इसमें कैसे लिखना, x बिलोंग्स टू, क्लोज वाले में बड़ी ब्रैकेट लगाइए 3 × 7। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। ये हो गया 1 का आंसर, ये हो गया 2 का आंसर, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। चलिए इसको भी छाप लीजिए, छापिए तो जल्दी जल्दी। अब चलिए इसका थोड़ा ग्राफ जानेंगे। ग्राफ क्या जानेंगे, ग्राफ। 1 नंबर का देखिए ग्राफ जानते हैं, ग्राफ भी जानना जरूरी है बाबू, ग्राफ नहीं जानेंगे तो कैसे समझ में आएगा। अब जैसे देख लीजिए, ठीक है, सपोर्ट दैट, आज देखिए 1 2 दिया हुआ है, 2 और यहाँ 5 दिया हुआ है, तो यहाँ ओपन है, खुला है, क्या है बाबू रे, खुला है। तो खुला वाला को क्या करेंगे, खुला है यहाँ पे, तो खुला वाला को क्या करेंगे आप लोग समझ जाइए, तो खुला वाला को बस यहां से यहां तक मिला दीजिए, खुला है। यानी ओपन इंटरवल का जो ग्राफ बनेगा 2 से 5 तक, ऊपर में इसे लिख दीजिए, यही हो गया ओपन इंटरवल का ग्राफ। ठीक है,
चलिए इसको भी समझिए, उतारिए जल्दी जल्दी उतारिए, थोड़ा उतारते चला जाइए, सारा चीज हम एक तरफ से बताते चले जाएंगे, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। और 12th वाले बच्चों का भी बैच बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और उम्मीद है कि 25 तारीख से बैच स्टार्ट होंगे, सारे टीचर टीम मिलके इस बार बिहार बोर्ड में तहलका मचाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए ये ग्राफ हो गया फर्स्ट, अब सेकेंड का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, सेकेंड नंबर का। चलिए सेकेंड नंबर का ग्राफ बनाया जाए बाबू। देखिए सेकेंड नंबर में देखिए, सपोर्ट डेट 3 और 7 है, ठीक है। तो ये क्लोज है, क्या है बाबू, क्लोज। तो क्लोज में क्या होगा देख लीजिए, ये पूरा मतलब ये होगा, ऊपर बनाते हैं, ये पूरा ये होगा क्लोज, क्लोज इंटरवल हो गया ये, इसका ग्राफ ये हो गया, ठीक है। अगर सपोज ये नहीं है कुछ, ये ऐसा वैसा नहीं समझिएगा, 3 और 7 का ये ग्राफ हो गया, ठीक है। ये हो गया क्या चीज का ग्राफ, क्लोज इंटरवल का, क्लोज्ड इंटरवल का, ठीक है, क्लोज इंटरवल्स, ठीक है। चलिए इसको छापिए। हम आपको अभी क्लोज और ओपन बता दिए हैं, अब हम सेमी के बारे में चर्चा करेंगे कि सेमी इंटरवल क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे कि बौआरे सेमी इंटरवल होता क्या है। सेमी इंटरवल को ढंग से पढ़ेंगे, ये लोग ये सारे चीज आप उतार लीजिए, अब जस्ट हमें स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए अब देखिए सेमी इंटरवल, सेमी इंटरवल, अब देखिए सेमी अर्ध, इसको कहते हैं अर्ध अंतराल, क्या कहते हैं, अर्ध अंतराल। अब चलिए अर्ध अंतराल के बारे में हम जानते हैं कि अर्ध अंतराल होता क्या है। तो देखिए बाबू, अर्ध अंतराल जो होता है, सपोर्ट दैट, मान लिया जाए ये 2 टाइप का होता है, एगो क्लोज इंटरवल और दूसरा ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल, एक क्लोज ओपन इंटरवल, एक ओपन क्लोज इंटरवल, ऐसे भी बोल सकते हैं। एक क्लोज ओपन इंटरवल, ये 2 टाइप्स का होता है बाबू, इसको लिख लीजिए, ठीक है। क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल, एक होता ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो देखिए सेमी इंटरवल जो है 2 टाइप का होता है, एक होता है क्लोज्ड ओपन इंटरवल, दूसरा ओपन क्लोज इंटरवल, बात समझे। अब जैसे सपोर्ट दैट क्लोज ओपन की बात करते हैं, जैसे 2 से लेके मान लिया जाए 5 तक, पहले क्लोज है फिर ओपन है, यहां ध्यान दीजिए बाबू, पहले क्लोज है, अरे यार, पहले क्लोज है फिर ओपन है। अब जैसे इसको लिखना है, ठीक है, तो x बिलोंग्स टू क्लोज है, यानी क्लोज ओपन, तो क्लोज में देख लीजिए यहाँ पे बड़ा लग जाएगा, ठीक है, यहाँ 2 दे दीजिए, और यहाँ देखिए ओपन है, ओपन में छोटी लगेगा, तो यही हो गया क्लोज ओपन, बात समझ में आ रही है, ये हो गया क्लोज ओपन। अब चलिए इधर बताते हैं आपको, ओपन क्लोज। तो ओपन क्लोज के बारे में देखिए जानेंगे, मान लीजिए 2 से लेके 5 तक ओपन, पहले खुला है फिर क्लोज कर दी। अब इसका जो बनाएंगे बाबू रे, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए खुला जो खुला है यहाँ छोटी ब्रैकेट आएगा, और 2 से 5 यहाँ ओपन का यहाँ बड़ी ब्रैकेट आ जाएगा।
अब चलिए यहाँ पे क्लोज ओपन हो गया, ओपन ये क्लोज हो गया। अब दोनों का ग्राफ शो आउट करना है, तो ग्राफ कैसे शो आउट करेंगे ये समझना है। तो ग्राफ शो आउट होगा, पहले उसका ग्राफ हम बनाते हैं, ठीक है। तो उसका ग्राफ जैसे सपोर्ट दैट यहाँ 2 है और यहाँ 5 है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए वहां पे क्लोज है, तो क्लोज है, फिर ओपन है। तो यहां से अगर क्लोज है, देख लीजिए 2 क्लोज है ना जी, 2 क्लोज है तो इसको क्लोज कर दीजिए, यहाँ ओपन है। बात समझे, ये हो गया इधर का क्लोज ओपन का, ठीक है। इसका ग्राफ हो गया इधर वाले का, ठीक है, यहाँ वाले का। चलिए हम यहाँ से साइन खींच दिए। चलिए इसको कॉपी पे उतारिए, जल्दी कॉपी पे उतारते चले जाइए। उतार लिए होंगे। तो प्यारे बाबू देखिए यहाँ पे क्लोज और ओपन दोनों हम बता दिए थे ना। सेमी इंटरवल में क्लोज ओपन इंटरवल होता है और दूसरा होता है ओपन क्लोज इंटरवल। क्या होता है बाबू, एक ओपन क्लोज, क्लोज ओपन, ठीक है। दोनों का ग्राफ भी शो आउट कर दिए और किस टाइप से होता है वो भी हम आप लोग को बता दिए। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो चलिए हम आप लोग को ये 4 क्वेश्चन है ना, 4 क्वेश्चन ही मानिए सपोर्ट दैट, तो उसको हम आप लोग को डील आउट कर रहे हैं, ठीक है। बता रहे हैं कि किस टाइप कैसे होता है, ये सब आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसको हम मिटाते हैं। तो चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे देख लीजिए ए बी एक्स सच डैट एक्स होगा, यहाँ पे एक्स सच डैट एक्स या ए दीजिए, ए से है बी तक। तो कौन है, क्लोज इंटरवल है ना। क्या है बाबू रे, क्लोज इंटरवल है। क्या है, क्लोज। तो इसके बारे में हम आपको ग्राफ को पूरा शो आउट करेंगे कि ग्राफ हम अभी आपको सेमी इंटरवल, क्लोज इंटरवल है ना, और उसके ओपन इंटरवल, सारा का ग्राफ और सारा कॉन्सेप्ट आपको अभी जस्ट हम क्लियर कर दिए, ठीक है। अभी जो हम बताने वाले हैं, तो इसको आपको ध्यान देना है। अब जैसे सपोर्ट दैट देख लीजिए, ग्राफ हम बता रहे हैं, तो ग्राफ में देखिए ए और बी दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए ग्राफ आउट करना है। तो ग्राफ आउट करने के लिए हमको करना क्या है कि यहाँ पे देख लीजिए क्लोज इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल दोनों हैं। तो देख लीजिए इसका ग्राफ कैसे होगा, दोनों क्लोज में एकदम पूरा ग्राफ को ई कर दीजिए। ये 1 नंबर का हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर सेकेंड, तो सेकेंड में देख लीजिए बाबू रे, सेकेंड वाले में देख लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। अब देखिए ये ओपन है, क्या है, ओपन, इसका ग्राफ करना है। तो ओपन का ग्राफ इस तरह से बन जाएगा, ओपन का ग्राफ इस तरह से। आइए थर्ड नंबर में देखिए, थर्ड नंबर में, तो थर्ड में देख लीजिए क्लोज ओपन है, क्लोज ओपन, तो देख लीजिए इसका भी ग्राफ बनाइए। तो क्लोज और ओपन है, ए है या बी है, ठीक है। तो क्लोज है, तो क्लोज वाले को क्लोज कर दीजिए, ये ओपन, क्लोज ओपन का इस तरह से ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर, तो 4 नंबर देख लीजिए ओपन क्लोज है, तो ओपन क्लोज का ग्राफ देखिए कैसे बनेगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ओपन है, ओपन और इधर क्लोज, तो क्लोज वाले को खत्म करिए, ओपन क्लोज हो गया, ठीक है। ये ग्राफ हो गया, ठीक है बाबू। ये चारों का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी चारों का ग्राफ ड्रॉ कर दिए हैं। इसको जस्ट आप लोग जो है उतार लीजिए। चलिए उतारिए, हम वेट करते। चलिए उतार लिए होंगे सब आदमी। तो चलिए आगे हम चलते हैं आप लोग के लिए। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे है क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए।
क्या है बाबू रे? निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। तो निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे x सच दैट x बिलोंग्स टू r है, -4 से कहां तक है? यहाँ देखिए ओपन है, यहाँ क्लोज है। तो देखिए यहाँ पे आपको हम अभी जस्ट आप लोग को बता दिए थे कि अगर ओपन रहेगा तो छोटी ब्रैकेट, क्लोज रहेगा तो बड़ी ब्रैकेट। बात समझ में आ रही है? चलिए इसको पहले अपने बनाइए, थोड़ा बनेगा। तो देखिए यहां पे अंतराल बराबर x बिलोंग्स टू, ओपन है ना, ओपन है तो क्या हो जाएगा? -4 से कहां तक हो जाएगा? 6 तक। यहां क्लोज है, क्लोज में ये दीजिए, ठीक है। यही हो गया आपका आंसर। अब इसका ग्राफ भी जानेंगे, तो देख लीजिए ग्राफ भी बता देते हैं। तो ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ बताते हैं। तो ग्राफ बताते हैं, यहाँ हो गया बड़े -4 और यहाँ हो गया 6। देखिए यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे देख लीजिए ओपन है, यहाँ क्लोज है। तो ओपन दीजिए, यहाँ से फिर क्लोज हो गया, तो क्लोज हो गया तो ये बंद हो गया, क्लोज, ठीक है। ये ओपन हो गया, क्लोज हो गया, क्लोज वाला बंद। यही हो गया इसका ग्राफ। इसका क्या हो गया? ग्राफ हो गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से बनाइए, तो आप लोग 30 सेकेंड वेट करते हैं, उसको सोल्व कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम मजेदार है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। x सच दैट x बिलोंग्स टू r, -12 से ये भी ओपन है और ये भी ओपन है, -10 तक, ठीक है। इसको चलिए ओपन में क्या बोले थे? ओपन में अभी आप लोग को बताए थे अगर ओपन रहेगा तो उसको छोटी ब्रैकेट से करना है, अगर क्लोज रहेगा तो बड़ी ब्रैकेट से करना है। बात समझ में आ रही है? तो चलिए देखते हैं। x बिलोंग्स टू -12 से -10 तक, ठीक है। ये अंतराल हो गया। क्या हो गया? अंतराल हो गया। अब इसी का ग्राफ जानेंगे। ग्राफ अगर जानेंगे, ग्राफ भी जान लीजिए। देखिए ग्राफ हम खींचेंगे, क्या होगा? -12 से क्या होगा? -10। देखिए ओपन है, ओपन में इस तरह से कीजिए, दोनों को सटा दें, ओपन हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत इजी है बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्लोज है, वो भी क्लोज है, ये भी क्लोज है और वो भी क्लोज वाले में क्या बोले थे? बड़ी वाला लगेगा, बड़ी ब्रैकेट। तो अंतराल लिखिए, अंतराल बड़ी वाले। तो बड़ी वाले में क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू 3 4, ये निकल गया 3 और 4, इसका अंतराल निकल गया। अब इसका ग्राफ देखिए, तो ग्राफ में 3 और यहाँ 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए क्लोज है तो क्लोज दे दीजिए, तो ये भी क्लोज हो गया, ये भी क्लोज हो गया, तो क्लोज क्लोज क्लोज, ये इसका ग्राफ हो गया, ये इसका ग्राफ हो गया जी। क्या हो गया? ग्राफ। चलिए इसको भी छापिए। छापिए, जल्दी जल्दी छापिए, बहुत इजी चीज है तू मुस्कुरा दे तो मैं मुस्कुराना छोड़ दूंगा। चलिए जल्दी जल्दी। और सभी स्टूडेंट मेहनत कीजिए बाबू, मेहनत नहीं कीजिएगा तो क्या होगा? बात समझे? एक चीज आप लोग को याद रखिएगा कि बहुत सारा लड़की जो होती है ना, सुंदर लड़की, उसको एटीट्यूड अपने ऊपर रहता है कि हम बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर। तो जो बनती है आलिया, उसी को मिलता है, क्या मिलता है? कालिया। जो बनती है आलिया उसी को मिलता है कालिया। तो इसलिए फोकस कीजिए पढ़ाई पे, ठीक है। ये पढ़ाई गुण एक ऐसा चीज है, ये एक ऐसा हथियार है, बोले ना बाबू, ये बहुत मजबूत हथियार है। इस हथियार का सामना कोई नहीं कर सकता है, ठीक है।
बहुत ही जल्दी इस हथियार का जवाब मिल जाता है। बात समझ में आ रही है? इसलिए पढ़ाई पे फोकस कीजिए, आगे जाइए। फ्रेश बैच स्टार्ट होने वाला है, 11th वाले जितने भी बच्चे 12th में जाएंगे, न्यू सिरे से एकदम बेहतरीन आप लोग को अंदाज में पढ़ाया जाए। बात समझ में आ रही है? टेंशन नहीं लेना, और लड़की सब पढ़िए। आप लोग नहीं पढ़िएगा तो बस वही मोबाइल वाले से ब्याह करवा दिया जाएगा, बस वही आराम से वही कल ये मार्कर का कलर है ना काला, वही कलवा से शादी हो जाएगा, बस अपना उसी में ही रहिए। बात समझे? चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में देख लीजिए बाबू, ये क्लोज है, ये ओपन है, तो अंतराल लिखना है। अंतराल लिख दीजिए। अंतराल क्या हो जाएगा? देख लीजिए, x बिलोंग्स टू, अगर ओपन रहे, ये क्लोज रहे, तो क्लोज रहेगा तो क्या कीजिएगा बताइए? बड़ी वाली क्लोज रहेगा तो बड़की को लीजिए 0 से, और ओपन रहेगा तो छोटी वाली, तो यहाँ पे देख लीजिए। अब इसका ग्राफ खींच दीजिए। तो ग्राफ खींचिएगा तो क्या होगा? यहाँ 0, यहाँ हो जाएगा 7। ठीक है, ग्राफ खींचिए। तो क्लोज है, क्लोज वाले को क्लोज कीजिए, और ये ओपन है, क्लोज ओपन हो गया, ये ग्राफ, ये ग्राफ हो गया। ठीक है, चलिए इसको भी उतार लीजिए, और कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। और कुछ बातें हैं उसको साइड में लिख देते हैं, आप लोग उतार लीजिएगा। ठीक है, कुछ बात को जानना भी बहुत जरूरी है। जैसे सपोर्ट डेट बाबू रे, ये जैसे ये तो क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, इसको लेस देन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बाबू रे? लेस देन, यानी कम, लेस देन। इसको हिंदी में कम कहते हैं। ठीक है, इसको ग्रेटर देन कहते हैं। ग्रेटर देन, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अधिक, इसको कहते हैं अधिक। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? बराबर या इक्वल टू, है ना, बराबर या इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ से पूरा A to Z कंप्लीट हुआ आपका। बस आप लोग जितना पढ़ाएं, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लेके आ रहे हैं सुपर सेट, है ना, सुपर सबसेट, और उसके बाद यूनिवर्सल सेट। ये कंप्लीट होने के बाद आपका 1.3 स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए बाबू, आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए। नेक्स्ट क्लास में फिर हम आप लोग को मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।